Okay. Hi and hello. My name is Aryan Singh. Today we will discuss about malaria और anti-malarial drugs slash agent. तो आज हम देखने वाले हैं मलेरिया क्या होता है, कहाँ होता है, किसकी वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, और देखने वाले हैं और समझने वाले हैं हम कि एंटी मलेरियल एजेंट्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है और मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब कैसे बॉडी में वर्क करती है, कैसे मलेरिया को ख़त्म करती हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। पूरा सेशन देखें, लास्ट तक बने रहें, पूरा डिटेल वीडियो है ये। ओके, तो हम मलेरिया देखने से पहले ये देख लेते हैं कि एंटी मलेरियल एजेंट्स क्या होते हैं एक्चुअली। तो समझते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट, treat or eradicates malaria, a disease caused by Plasmodium parasite, which are transmitted to humans through the bite of infected Anopheles mosquito, फीमेल मॉस्किटो। मतलब क्या होता है कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो मलेरिया को खत्म करने के लिए या फिर मलेरिया को मारने के लिए दी जाती हैं। मलेरिया होता है हमारा वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम पैरासाइट किसके थ्रू फैलता है? एनोफिलिस मॉस्किटो, जो कि हमारा फीमेल मॉस्किटो, उसके थ्रू फैलता है। तो हम समझिए क्या होते हैं हमारे एंटी मलेरियन। ये हमारी ड्रग्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, मेडिसिन होती है जो मलेरिया बीमारी को खत्म करने के लिए दी जाती है। मतलब मलेरिया को बॉडी से खत्म, प्रॉपरली खत्म करने के लिए दी जाती है। तो हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। अब समझते हैं मलेरिया क्या है एक्चुअली। तो मलेरिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग infectious disease caused by Plasmodium parasite. It is the transmitted to humans through bite of female Anopheles mosquito. मतलब ये क्या है, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम के पैरासाइट से होती है। और ये जो है ह्यूमंस में फीमेल, जो फीमेल मॉस्किटो होता है एनोफिलिस, उसके थ्रू फैलती है मलेरिया। पॉजिटिव एजेंट्स, मलेरिया एक्चुअली जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है उसके अंदर किस किस प्रकार के प्लाज्मोडियम पैरासाइट होते हैं और किन की वजह से ये जो मलेरिया फैलता है, तो हम वो देखने वाले हैं। इसके अंदर जो हमारे पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो है पहला प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। ये सबसे खतरनाक हमारा पॉजिटिव एजेंट है। कम से कम जितने भी 50% केसेस हैं वो हमें प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के ही मिलते हैं, और ये बहुत ही सीवियर सीवियर मलेरिया क्रिएट कर देता है। इसके अंदर जब पेशेंट को इन्फेक्टेड होता है उसके लिए उसमें सिवरिंग होने लगती है, ठीक है, और इवन डेथ तक हो जाती है इस प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम में। फिर अगला आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम नोलेसी, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव एजेंट्स है, मतलब टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉजिंग एजेंट्स, इनको हम ये भी बोल सकते हैं। मतलब इनकी वजह से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया की वजह से, पॉजिटिव एजेंट की वजह से हमारा मलेरिया फैलता है। टाइप्स ऑफ मलेरिया, अब हम समझते हैं कि एक्चुअली जो मलेरिया है वो कितने प्रकार का होता है। तो मलेरिया हमारा दो प्रकार का होता है। पहला अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। तो पहले समझते हैं कि अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया ये क्या होता है। इसमें क्या है, फीवर आने लगता है, हेड एक होने लगता है, स्वेटनिंग, नो ऑर्गन फेलियर ट्रीटेड बाय ओरल मेडिकेशन। मतलब इसमें कोई ज़्यादा इतना रिस्क वाली चीज़ें नहीं रहती। इसे हम क्या है, कॉमनली ओरल टैबलेट्स वगैरह ये सब दे के हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होता है, ये मैंने बताया था ना, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया किसकी वजह से फैला, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम की वजह से। इसमें क्या है, सीजर्स तक आने लगते हैं, सीजर और सीवियर एनीमिया। सीजर मतलब समझ रहे हैं कि चक्कर तक, सीजर आना मतलब बहुत एक डेंजरस स्टेज हो गई, सीजर तक आ रहे हैं। सीवियर एनीमिया मतलब ब्लड का लॉस हो रहा है, किडनी फेलियर तक हो जा रही है, इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, गोवा में तक फिर चला जा रहा है। ठीक है भाई, मतलब ये क्या है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, आप हॉस्पिटल में जाएँ, आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड अमेनिया फैला हुआ है तो, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया फैला हुआ है तो, ठीक है, इसमें आई फ्लूइड्स दिए जाते हैं और इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप समझ गए होंगे कि अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे ये होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला है हमारा सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया के डिफरेंट बॉडी सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट क्या है, उसके सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। तो पहला समझते हैं हेड। हेड में क्या है, मतलब ये हमारा क्या होगा, सीएनएस। इसमें क्या है हमारा, डायरेक्टली हेड एक होने लगेगा, मतलब सिर में दर्द होने लगेगा, ठीक। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ड्राई कप होने लगेगा, ठीक है। स्टमक मतलब डाइजेस्ट सिस्टम में हमारा क्या, वॉमिटिंग होने लगेगी और नोजिया ये होने लगेगा। स्किन
इसके पे हमारा फीवर मतलब इसकी फीवर के थ्रू होती है। सिबलिंग मतलब एकदम आपको पास महसूस हो जाएगी, जॉन्डिया होने की कंडीशन बन सकती है। और जॉइंट्स में क्या है हमारे पेन होने लगेगा, ठीक है। मसल्स में क्या है पेन, फटीग मतलब आलसपन है ना, अब कन्वल्जन भी हो सकता है, ठीक। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं साइकिल ऑफ मलेरिया। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया की साइकिल कैसे होती है, कैसे तो मलेरिया एक फीमेल एनोफिलिस से और ह्यूमन होस्ट में फैलता है। तो साइकिल को हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम पहले यहीं से उठा लेते हैं। ये हमारा ब्लड मील ले रहा है, ये हमारा मॉस्किटो है। जब इसने ब्लड मील ली तो ये क्या है हमारे हिपेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया। मतलब हिपेटोसाइट के थ्रू मतलब ये जो मील के थ्रू जो अंदर था मलेरिया, सॉरी मलेरिया पैरासाइट जो मॉस्किटो के अंदर था, वो हमारा हिपेटोसाइट में चला गया। उससे क्या है वो सीजोंट बन गया। अब सीजोंट क्या है, सीजोंट क्या है उसने मीरोजॉइट्स रिलीज कर दिए। मीरोजॉइट्स रिलीज कर दिए तो वो क्या है हमारे इरेक्टोसाइट्स और ट्रोपोसाइट और जीनोसाइट में चेंज हो गया। उसके बाद क्या है वो माइक्रोगैमेट्स बना लिए उसने। माइक्रोगैमेट्स और मैक्रोगैमेट्स, माइक्रोगैमेट्स मैक्रोगैमेट्स मतलब ये हमारे क्या है वो रेप्लिकेट कर गया। रेप्लिकेट करने के बाद ये दो हमारे गैमेट्स बनते हैं। अब दोबारा क्या है जो हमारा मॉस्किटो उसने मील ली, ठीक है। ये गैमेट्स वापस मलेरिया के अंदर चले गए, उसके अंदर क्या फर्टिलाइज हो गए। फर्टिलाइज होने के बाद क्या हुआ तो जाइगोट बना लेगा, ठीक है। ऊकैरी मतलब ये अपना एक अलग गैमेट होता है, ठीक। ऊकैरी बनेगा, फिर oocyte बना लेगा और फिर दोबारा से क्या मलेरिया के पैरासाइट रिलीज हो जाएंगे। इस तरह से क्या है इसकी साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। ये पूरी डिटेल साइकिल है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ड्रग्स कौन सी यूज होती है। मैंने क्या है मलेरिया के ड्रग्स के बारे में एक हैंड रिटेन वीडियो पहले भी डाल रखा है। अगर आपको सिंपली ड्रग्स समझनी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या डिजिटली और थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो एंटी मलेरियल ड्रग्स, तो इसमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट क्लास होती हैं। पहली क्लास देखते हैं और अमीनोक्विनोलिन्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो क्लोरोक्विन और एमिडोक्विन और पिपेराक्विन आती है। बाइग्वाइनेट्स, बाइग्वाइनेट्स के अंदर क्या है हमारी बाइग्वाइनेट्स जो हमारी क्लास होती है ये हमारी एंटी डायबिटिक के अंदर भी आती है, लेकिन ये मलेरिया के अंदर जाएगी। इसमें प्रोग्वानिल और क्लोरोग्वानिल आता है, ठीक है। फिर क्विनोलिन मेथनॉल, इसके अंदर मेथनोक्विन आती है, ठीक है। फिर सिलिकोना एल्कलॉइड्स, इसके अंदर हमारी क्विनाइन और क्विनिडाइन आती है। फिर एक और क्लास है डाई अमाइन पायरीमिडाइन, इसके अंदर हमारी आती है पायरीमिथामाइन, ठीक। फिर अगली क्लास आती है सल्फोनामाइड, जिसे हम बोलते हैं सल्फोन। इसके अंदर हमारा सल्फोटॉक्सिन और सल्फोमेथापायरिन और डेप्सन। डेप्सन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये लेप्रोसी में यूज होती है। लेप्रोसी मैंने आपको पढ़ाया है कि लेप्रोसी क्या होती है, ये उसके अंदर भी यूज होती है डेप्सन। इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। अमीनो अल्कोहल, इसके अंदर हमारे पहले फेंटाइन आता है, ठीक है, और लूमेफेंटाइन आती है। फिर एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है इसमें हमारी कुछ पहली आती है डॉक्सीसाइक्लिन और फिर क्लिंडामाइसिन। अब एक और क्लास आती है 8 अमीनो क्विनोलिन्स, ठीक। इसमें हमारे प्रीमाक्विन और टेफनोक्विन। फिर एक और क्लास आती है सेस्क्विटरक्विन लैक्टन्स, इसका ये हमारी अलग है इसलिए मिसलियम इसको हम मिसलेनियस क्लास भी बोलते हैं मतलब। तो इसमें हमारी हमारी जो ड्रग्स आती है उसमें पहली ड्रग्स है आर्टिसमेट, आर्टीमीथर, ठीक है, आर्टी ईथर और डाई हाइड्रो एटरमिनिस डाई हाइड्रो आर्टिमिसिन। ये जो डाई हाइड्रो आर्टिमिसिन है, ये ड्रग्स जो हमारी ली गई है ये हमारे एक प्लांट से ली गई है जिसका नाम है आर्टिमिसिया एनुआ, ठीक है। इसे हम आर्टिमिस भी बोलते हैं, ये इंडिया का नेटिव प्लांट होता है। अगली है आर्टिलुनेलिन, ये भी एक ड्रग ही है, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकर है नेप्थोक्विनोन, इसके अंदर एटोवा क्विन आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है क्लासिफिकेशन था। ये सारी ड्रग्स इसमें यूज होती है। मेनली हमारी जो 4 अमीनो क्विनोलिन्स होते हैं ये यूज होती हैं और क्विनोलिन मेंथोल ये यूज होती हैं और सिंपल एल्कोहल भी दिए जाते हैं। बाकी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, कुछ सल्फोन्स दिए जाते हैं, उसमें कुछ 8 अमीनो क्विनोलिन्स भी दी जाती हैं। और जो हमारे मिसलिनियस है, जब जो हिम टॉक्सिन है वो बन जाता है तब हमारे आर्टिसमेट दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में क्या है मलेरिया इन्फेक्शन होने पर हिम टॉक्सिन बन ही जाता है, तो उसी को रोकने के लिए हमें सारी ड्रग्स दी जाती हैं ताकि हम मलेरिया पे कंट्रोल पा सकें। मलेरिया जनरली 1-2 दिन में ठीक होने वाली बीमारी है, वो कम से कम 1-2 हफ्ता लेती है ठीक होते होते, तब तक पेशेंट हमारा बहुत वीक हो चुका होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। इसमें अब हमारा देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब जो ये ड्रग्स थी ये कैसे काम करती हैं बॉडी के अंदर, वही हम समझने वाले हैं। पहले क्या होता है हीमोग्लोबिन। तो
हीमोग्लोबिन से बनता है हमारा हीम, हाईली टॉक्सिक फॉर मलेरिया पैरासाइट। मतलब हीम जो होता है वो क्या होता है हमारे, जो हमने जो पढ़ा था प्लाज्मोडियम पैरासाइट, उसके लिए बहुत टॉक्सिक होता है, ठीक है। लेकिन जो मलेरिया के अंदर हीम पॉलीमरेज होता है वो एंजाइम इसको हीमोजोन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मलेरिया जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट था उसके लिए नॉन टॉक्सिक होता है, तो वो इजीली इसको ले सकता है ब्लड के थ्रू और सर्वाइव कर सकता है। लेकिन हम क्या है, हम जो ड्रग्स लेते हैं वो हीम को हीमोजॉइन से बनने के लिए, रोकने के लिए लेते हैं। मतलब हीम से हीमोजॉइन न बन जाए इसे रोकने के लिए ही हम क्या ये सारी ड्रग्स देते हैं। जनरली केस में हीम से हीमोजॉइन बन ही जाता है जब इन्फेक्शन होता है ना, मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया का, जो भी इसका प्लाज्मोडियम पैरासाइट का, तो वो हीम से हीमोजॉइन बन जाता है 90% केसेस में। तो हम इसी को रोकने के लिए ड्रग्स लेते हैं, और ये जो ड्रग्स है ये भाई डायरेक्टली हीम पॉलीमरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं। ना तो ये एंजाइम इससे अटैच होगा और ना ही इस हीम से हीमोजॉइन बनेगा। इसमें जो ड्रग्स हैं वो इस तरह से काम करती है, क्लोरोक्विन, क्विनोकिन, मेप्रोकिन, वो जाके इस पॉलिस पे एक्ट करेंगी, इसको ब्लॉक कर देंगे, ना हीम से हीमोजॉइन बनेगा और ना ही बैक्टीरिया और जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो सर्वाइव कर पाएगा। ग्लोबुलिन यूटिलाइज बाय मलेरिया पैरासाइट, मतलब जो ग्लोबुलिन होता है वो पैरासाइट से यूटिलाइज कर लेता है, लेकिन जो हीम होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, और जो हीम पॉलीमरेज है वो इसको कन्वर्ट कर देता है हीमोजॉइन में, जो कि नॉन टॉक्सिक होता है, और मलेरिया इसको इजीली यूटिलाइज कर लेता है और सर्वाइव करता रहता है बॉडी में। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। आप आगे देखते हैं इसमें क्या है। थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। हमारे सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये पढ़ने के लिए मोर देन इनफ कंटेंट है मलेरिया का। मेरी लेक्चर में क्या होता है एक्चुअली, मेरी लेक्चर में क्या है, पहले कोई एक डिसीज होगी, ठीक है, उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसके सिम्टम्स और उसके जो सिम्टम्स, उसकी पैथोजेनेसिस, उसका कॉज, उसकी इटियोलॉजी, ये डिसीज के बारे में होगा। प्लस उसके बाद जो उसमें ड्रग्स या फिर एजेंट्स यूज होती है, टैबलेट्स यूज होती है, मैं उसके बारे में पूरा क्लासिफिकेशन लेके आता हूँ, मोड ऑफ एक्शन लेके आता हूँ, एडवर्स इफेक्ट रिएक्शन भी लेके आता हूँ, प्लस उसका यूजेस भी लेके आता हूँ। तो ये इस तरह का फॉर्मेट रहता है मेरे एक सेशन का। तो ये क्या है, मोर देन इनफ है। इस तरह का लेक्चर आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो आपको सिर्फ या तो डिसीज के बारे में मिलेगा, ठीक है, या दो चार टैबलेट्स के बारे में मिलेगा, इतना डिटेल वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हो सके तो आप मेरे लेक्चर को हाँ, देखें, समझें एक्चुअली ये चीज़ें कैसे चल रही हैं बॉडी के अंदर, क्या है, क्यों है और किस लिए है, और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस पे कमेंट करें जिस तरह से आपको लग रही है। बैड कमेंट है तो बैड कमेंट करें, और गुड कमेंट है तो गुड भी कर सकते हैं आप। अगर आपको एप्रिसिएटिव लग रही है तो आप एप्रिसिएट टाइप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको हेल्पफुल लगी तो आप हेल्पफुल टाइप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।